तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर की आखिर विशेषता क्या है, आखिर क्यों कंप्यूटर इतना विख्यात है, इतना पॉपुलर है, क्यों लोग कंप्यूटर को अपनाए हुए, यानी कंप्यूटर के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारा चीज जानने वाले हैं कि कंप्यूटर आखिर क्यों विख्यात है, क्यों पॉपुलर है। तो उससे पहले इस चैनल को यानी इंटरनेट स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे फ्री में कंप्यूटर कोर्स सिखाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाई इज कंप्यूटर पॉपुलर, यानी कहने का मतलब कंप्यूटर की विशेषता क्या है और कंप्यूटर क्यों इतना पॉपुलर है, इतना विख्यात क्यों है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले कंप्यूटर इज पॉपुलर बिकॉज दे हैव सम यूजफुल फीचर्स। इसके पास कुछ अनोखा गुण है, इसके पास वो ऐसा कुछ खूबी है, तभी कंप्यूटर को लोग यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर इतना पॉपुलर है, सभी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, यानी कंप्यूटर जो होता है बहुत तेजी से काम करता है। कैसे काम करता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन डू एनी कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स में, यानी किसी भी बड़े से बड़े कैलकुलेशन को कुछ ही सेकेंड में सॉर्ट आउट कर देता है। यानी कहने का मतलब कोई भी कैलकुलेशन आप इसे देते हैं, सौंपते हैं, तो उस कैलकुलेशन को कुछ ही सेकेंड में ये हल करके दिखला देता है। यानी कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स, यानी एक कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है, लेकिन कंप्यूटर कभी कभी गलती कर देता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स इट गिव्स द रॉन्ग रिजल्ट, यानी कंप्यूटर जो होता है कुछ समय गलत परिणाम को देता है। कब देता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज व्हेन रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर बाय अस, यानी अगर मेरे द्वारा गलत आदेश कंप्यूटर को दिया जाता है तभी कंप्यूटर गलती करता है, अन्यथा कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। यानी कोई भी मशीन कभी भी गलती नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कभी कभी गलती कर देता है आपकी गलती के कारण। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं। सपोज डेट आप कैलकुलेटर को खोल लेते हैं, कैलकुलेटर में आप कुछ भी जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे होते हैं। तो उस समय क्या होता है, अब यहाँ पे आपको इस प्रकार समझना है कि जिस दिन आप कंप्यूटर सीखने गए थे उसके एक दिन पहले आपने किसी शादी को अटेंड किया था, यानी आप रात में जगे हुए थे, खूब मस्ती किया था आपने। और दूसरे दिन यानी अगले दिन कंप्यूटर सीखने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन में आपने गया और वहां पे कैलकुलेटर खोल लिया और वहां पे कुछ कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो कैलकुलेशन में जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं 10 यानी 10 मल्टीप्लाई 10, तो आएगा कितना आपका 100। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, गलती परिणाम कंप्यूटर कैसे देता है और आपको लगता है कि कंप्यूटर गलती कर रहा है। होता क्या है कि आपने 1 और 0 यानी 10 लिख दिया और आप रात में जगे हुए थे, आपको क्लिक करना था मल्टीप्लाई यानी गुना पे क्लिक करना था, और आप उस दौरान क्या हुआ, आपको झपकी लग गई, यानी आपको नींद आ गई, क्योंकि आप रात में पिछले रात में जगे हुए थे और आपने मल्टीप्लाई के जगह पे वहां पे कर दिया माइनस का सिंबल पे, यानी माइनस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपका नींद खुला अचानक से और फिर से आपने लिखा 10 यानी 10, और जब इक्वल टू पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट आता है, 0। तो आप तो शॉक हो जाते हैं कि कंप्यूटर कैसे गलती कर दिया। कंप्यूटर गलती नहीं किया, मैंने कहा आपको कोई भी कंप्यूटर यानी कोई भी मशीन कभी भी गलती नहीं करता है। अगर आपके द्वारा, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके द्वारा गलत इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिया जाता है तभी कंप्यूटर गलती करता है, अन्यथा कोई भी मशीन या कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। तो आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में गए होंगे कि कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है अ कंप्यूटर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी एक कंप्यूटर जो होता है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रख सकता है। कैसे रखता है आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन बी स्टोर्ड हग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बहुत बड़े अमाउंट यानी बहुत बड़ा डाटा इसमें आप संग्रहित कर सकते हैं, रख सकते हैं। लिखा हुआ है
इन अ स्मॉल डिस्क स्पेस, एक छोटे से डिस्क में, एक छोटे से डिवाइस में बहुत बड़ी जानकारी या इंफॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। वो आपका इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल हो सकता है, ऑफिस से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन को आप एक छोटे से डिस्क में रख सकते हैं, बड़े बड़े इंफॉर्मेशन को। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन रिकॉल दिस इंफॉर्मेशन क्विकली व्हेनेवर वी आस्क इट टू डू सो, यानी जब कभी भी आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो आप आसानी से उस इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर के डिस्क में से ओपन कर सकते हैं या फिर उसे निकाल सकते हैं और उसे फिर यूज में ला सकते हैं। तो यानी एक कंप्यूटर जो है बहुत सारे डेटा को सेव रखता है अपने अंदर, इसीलिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं कि चूंकि कभी भी कोई डेटा का जरूरत पड़ता है तो उस स्टोर डेटा में से आप उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है, अ कंप्यूटर कैन डू वैरायटी ऑफ जॉब, यानी एक कंप्यूटर की मदद से आप विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं आप इस पे कंप्यूटर सीखने के बाद? यहाँ लिखा हुआ है इट कैन बी यूज टू राइट लेटर, यानी लेटर लिखने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिसन टू म्यूजिक, गाना सुनने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और टू प्ले गेम्स, यानी गेम खेलने के लिए इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, कोई भी ऑफिस का वर्क कर सकते हैं। इस कंप्यूटर के सीखने के बाद आप ये सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है यू डू नॉट नीड अ सेपरेट कंप्यूटर टू डू इट ऑफ दिस जॉब्स, यानी ये सब काम गेम खेलने के लिए आपको अलग से कंप्यूटर रखने की आवश्यकता नहीं है। गाना सुनने के लिए आपको दूसरा कंप्यूटर नहीं चाहिए, या फिर कोई भी लेटर लिखने के लिए आपको तीसरे कंप्यूटर नहीं चाहिए। एक ही कंप्यूटर पे आप गाना भी सुन सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, कुछ ऑफिशियल काम भी कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। अलग अलग काम के लिए आपको अलग अलग कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट नीड अ सेपरेट कंप्यूटर ऑफ दिज जॉब्स, यानी कहने का मतलब अलग अलग काम करने के लिए आपको अलग अलग कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही कंप्यूटर की मदद से आप विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप समझ गए हो कि कंप्यूटर इतना पॉपुलर क्यों है और लोग कंप्यूटर का इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं, कंप्यूटर विख्यात क्यों है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री में कंप्यूटर कोर्स सिखाया जा रहा है। तो थैंक यू।